बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 26 नवंबर वाले दिन अवैस रब्बानी साहब और हनीफ गई साहब ने जेलम अकेडमी के बाहर ड्रामा लगाया और उस ड्रामे से ये तासुर आवाम को देने की कोशिश की कि जैसे इंजीनियर मोहम्मद रिमजा साहब ने इनको खुद मुनाजरा करने के लिए बुलवाया था और कहा था कि ठीक है 26 नवंबर का टाइम है, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके साथ मुनाजरा कर लूँगा। हालांकि मेरे भाई और बहनों, आपको पता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। इंजीनियर मोहम्मद रिमजा साहब ने कोई भी इनसे अहद नहीं किया, कोई कमिटमेंट नहीं की। 26 नवंबर से पहले लगातार उनकी जो वीडियोज़ मौजूद हैं जिसके अंदर जो उन्होंने इसके ऊपर बात की है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने गैर अखलाकी हरकत की और बिल्कुल जाओ इखलाक से गिरा हुआ काम किया। अब सूरत सरकार ऐसी पैदा हो चुकी है कि बरेलवी उलमा कराम अब आपस में ही इनका फड्डा पड़ गया है और ये फड्डा मेरे ख्याल से अवैस रब्बानी साहब को बड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस सारे मामले की जड़ सिर्फ और सिर्फ अवैस रब्बानी साहब हैं। उन्होंने ये काम शुरू किया और वो अब इस सारे काम का नतीजा भुगतने के लिए तैयार है। जलाली पार्टी अशरफ जलाली साहब के जो राइट हैंड हैं, जो लेफ्ट हैंड हैं, फ्रंट हैंड है, जो भी आप इस बात समझ लें, उन्होंने सरकार मुफ्ती हनीफ साहब को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है कि 26 नवंबर वाले दिन तो आपने ड्रामा लगाया, अब 26 दिसंबर का आपके पास टाइम है, उसके दरमियान में जो भी डेट आप डिसाइड कर सकते हैं कर लें। हमारा आपको खुला चैलेंज है, हमारे साथ मुनाजरा करो। तो चलिए आप उनकी वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। 26 नवंबर के मुनाजरे की ड्रामेबाजी वो अपनी हतमी सूरत में मुकम्मल हुई। सोशल मीडिया के अहबाब ने अच्छी तरह सारी हकीकत को देख लिया कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ हनीफ कुरैशी को किसी तरह अहले सुन्नत में इन करने का एक ड्रामा था जिसके लिए ये सारा प्लान रचाया गया। वरना हनीफ कुरैशी ने आज तक कौन सा मिर्ज़ा जहलमी का इतना जवाब दिया था कि उसे ही लाना मकसूद था। खैर किस्सा मुख्तसर, ये बातें पहले भी कई अहबाब कर चुके। आज हम एक नई बात कौम के सामने रखने जा रहे हैं कि जिस बुनियाद पर सहाफ़ी अवैस रब्बानी साहिब ने हनीफ कुरैशी को मैदान में लाकर मदऊ किया और कहा कि मिर्ज़ा जहलमी से जब बात होती है तो वो एकतरफा बात करता है, तो बेहतर यह है कि आमने सामने बात कर ली जाए बड़े अच्छे माहौल में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निखर कर सामने आ जाए। एक सहाफ़ती अगर ये कोशिश थी तो उस लिहाज से तो अच्छा इकदाम है। इसी पर हम कुछ अवैस रब्बानी साहब को भी याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने मिर्ज़ा जहलमी का मौक़िफ़ लिया और कहा कि ये एकतरफा बात है, मद्दे मुकाबिल भी मौक़िफ़ आना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया और फिर पूरा ये जो भी ड्रामा हुआ सबने देख लिया। आज इन्हीं उसूलों पर हम जनाब अवैस रब्बानी साहब से भी पूछते हैं कि आपने भी हनीफ कुरैशी को बिठाकर एक मौक़िफ़ लिया था उनका, और पूरे इंटरव्यू का फोकस तो इसी बात पर था कि क़िबला इमाम जलाली ज़िदा शरफ़हू गुस्ताख़ अहले बैत हैं, गुस्ताख़ सैयदा हैं, और तरह तरह की बातें आपने उनसे करवाई। एक हक तो आपका भी बनता था कि आप भी हमारा मौक़िफ़ सामने लेते, और जिस तरह आपने पॉडकास्ट की जानबैन से दो उलमा को बिठाकर आप करते रहे, एक हक हमारा भी बनता था कि हनीफ कुरैशी को बिठाएं और हमारा भी मौक़िफ़ सामने लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जिन उसूलों की बुनियाद पर हनीफ कुरैशी को लेकर जेल में आए थे, आज हम भी आपको दावत देते हैं कि 26 नवंबर गुजर गया, अब हमारी तरफ से भी 26 दिसंबर तक का टाइम है। 26 दिसंबर भी कोई फिक्स नहीं। जो उसूल आपने पेश किए थे कि जनाब इस दौरान जो भी वक्त हो, जो भी जगह हो, और जिस वक्त को जनाब मुनासिब समझें उसी वक्त का तयन कर लें, और इस हनीफ कुरैशी ने जो कुछ आपके साथ इंटरव्यू में किया है उन्हीं बातों को साबित करने के लिए मैदान में आ जाए। इतनी बड़ी बदयानती कि अहले सुन्नत की सबसे बड़ी नुमाइंदा शख्सियत को माज़अल्लाह काफिर, गुस्ताख और क्या क्या अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया गया, और जुल्म की इंतहा कि हम कहते रहे कि हमारा मौका भी लिया जाए। हमसे भी कुछ वसाइल से राब्ता तो हुआ था, लेकिन हमने कहा था कि हम मौका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मौका नहीं लिया गया। वो तो बाद में सारी हकीकत भी खुल गई कि अवैस रब्बानी साहब तो खुद भी क़िबला जलाली साहब के बारे में वही लैंग्वेज और वही ख्यालात रखते हैं जो हनीफ कुरैशी ने फीड किए हुए हैं। अब हमारा ये ऐलान है, क्योंकि हम इससे पहले भी इस मुतरफ़िज़ा तबका के पीछे कई दफा जा चुके हैं, मसला हमारा भी बड़ा संगीन है। ये तो जिस तरह मिर्जा जहलमी, मिर्जा मंगोल वो सहाबे किराम का गुस्ताख है, तो इसमें कौन सी कोई कमी है? हाँ ठीक है, हर एक का रंग अपना अपना है, लेकिन अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात से दूर करने में दोनों का किरदार है, दोनों में से कोई एक भी बड़ी नहीं है। और हमारा क्लेम है, हम साबित करते हैं कि अहले सुन्नत के नजरियात से हटे हुए हैं, और हम नहीं दावा करेंगे कि हम हुजरे में बैठकर साबित करेंगे, हम सामना नहीं कर सकते। हमारा ऐलान है कि हम सामना करेंगे। यहां भी इस फजा को हल करना बड़ा जरूरी है। क्लेम यहां भी बड़े हाई लेवल के हैं। हमारा दावा है और हम अपने दावे में पूरे वसूख से सच्चे हैं, पूरा एतमाद है कि हनीफ कुरैशी और इनका जितना भी पिंडी वाला तबका है, इनके जेर असर है, वो सब राफ़ज़ी नज़रियात का हामिल है, अहले सुन्नत का नुमाइंदा नहीं है। और इनका क्लेम ये है कि क़िबला इमाम जलाली ज़िदा शरफ़हू और उनके साथ शरक़ता ग़रब तमाम मराकिज़ इल्म उनकी ताईद में है। जिस मौक़िफ़ की ताईद में है उस मौक़िफ़ को इन्होंने कुफ्र डिक्लेयर किया हुआ है, और फतवा नारोवाल की रूह से ये क़िबला इमाम जलाली ज़िदा शरफ़हू को काफिर माने हुए हैं। तो एक तरफ पूरी अहले सुन्नत को ये काफिर समझते हैं, और एक तरफ हम इन्हें राफ़ज़ी समझते हैं। इनके मखसूस नज़रियात की बुनियाद पर इस मसले का भी हल होना चाहिए। हम हर फोरम पर अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ये क्यों भागते हैं? जिस वक्त मुनाज़ा लोधना की उन्होंने दावत दी थी, वही चमन ज़मान जो अवैस रब्बानी के प्रोग्रामों में भी आता है, और यही नवीद अब्बासी जो हनीफ कुरैशी के साथ आया था,
ये दोनों वहां पर मौजूद थे। एक दफा इनसे पूछा जाए कि हमें बुलाकर फिर लोधरा के कमादों में कहां छुपे थे, अवैस रब्बानी साहब इसी नवीद अब्बासी से पूछ लें, ये ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि कमादों में छुपे थे या कोई और जगह थी छुपने की। वहां भी ये भाग गए। हम पूरी दुनिया के सामने वक्फे वक्फे से अपना मैसेज कन्वे करते रहे कि हम इस चौक में हैं, हम फलां जगह पर हैं, हम सारा दिन वहां पर घूमते रहे, लेकिन ये सामना न कर सके। इसी तरह इनका एक नुमाइंदा गुजरांवाला अलीपुर चट्ठा की सरजमीन पर हमें चैलेंज कर बैठा। हम चलकर उसकी मस्जिद में गए, उसकी मस्जिद में बैठकर हमने बयान कार्ड करवाकर ऑन एयर किए, लेकिन वो मुफ्ती भाग गया, मस्जिद छोड़ दी। 14 साल से यहां खतीब था, खताबत छोड़ दी हमेशा के लिए, लेकिन सामना ना किया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में जामिया इस्लामाबाद वाले ने हमारे शाहिद इमरान साहब को चैलेंज किया, मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब वहां गए, आगे से गिरफ्तारी करवा दी हमारे मनाजिर की। फिर इसी तरह मुल्तान में एक दफा चैलेंज हुआ, वहां भी हम गए। अलगरज ये बड़ी तवील दास्तान है कि कितनी कितनी जगहों से ये भागे हैं, कब तक ये भागते रहेंगे। इतनी दफा हम गए हैं। अब अवैस रब्बानी साहब को हम दावत पेश करते हैं कि यह भी मसला बड़ा संगीन है, हमारा दावा है और हम बरमरा ऐलान करते हैं कि ये राफसी हैं, और जितने भी इनके हमायती हैं, हम नवा हैं, महमूद शाह हजारवी के जो मानने वाले और उसके खुलफा और इसका जो सिलसिला है वो सब राफसियों का सिलसिला है। हमारा यह दावा है, अगर हम झूठे हैं तो हमारे सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, हम मैदान में आने के लिए तैयार हैं, एक दफा हमने सामने बैठकर बात कर लें। अगर हम झूठे हैं तो खुदा गवाह है कि हमें किसी की तजवीज से कोई गरज नहीं है, हम हमेशा के लिए इस बाब को बंद कर देंगे। अगर किसी मौका पर हम साबित ना कर सके कि महमूद शाह हजारवी की नजरियात वो राफसी नजरियात थे और इसके जितने खुलफा और पैरोकार हैं वो हकीकतन राफसी नजरियात के हामिल हैं, हम ना साबित कर सके तो खुदा की कसम हम हमेशा के लिए इन पर तानो तशरीह का दरवाजा बंद कर देंगे। इससे बेहतर मौका इनके लिए नहीं है अपने आप को सुरखरू करने का। और इन पर लाजिम है कि इन्होंने तो अदालतों तक का क्लेम किया हुआ था कि हम जाकर साबित करेंगे कि गुस्ताखी हुई है। ये एक दफा सैयदना ताजदार बोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की कुतुब की रोशनी में साबित कर दें कि किबला इमाम जलाली ज़ीदा शरफो का जुमला गुस्ताखी पर मबनी था, उन्हीं की किताबें ले आए और साबित कर दें। हम इनकी बात पर पूरा ध्यान देंगे, जिस तरह यह साबित करने के बाद कहेंगे हम बच्चों के लिए हर काम के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक दफा सामने आकर साबित तो करें। इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है अवैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें और 26 नवंबर को हमारी तरफ से दावत है कि हमारे मरकज सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में तशरीफ लाएं। आपने औरों की तो दावतें देख ली, जेल में तो आपने कहा कि हम तो जनाब बिस्कुट भी अपने पल्ले से लेकर खा रहे हैं। हमारे मरकज में आप एक दफा आए, इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीके से भरपूर इखलाक के साथ एक भरपूर दावत पेश करेंगे। फर्स्ट टाइम आएंगे तो हम फज्जे के सिरीपावे से आपकी ज़ियाफत करेंगे। अगर शाम को आते हैं तो यासर बरोश की कढ़ाइयां आपके सामने पेश होंगी, हर तरह के अच्छे अच्छे खाने हम रखेंगे। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं, लेकर आए आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। और हमें अपने आप पर फख्र है और हम अपने आप में सुरखरू हैं कि हमारी जो बात है ऑन दी रिकॉर्ड है और हम अपनी बातों पर पूरा उतरेंगे। एक दफा इनको लेकर आए, 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं, 26 दिसंबर के बाद अगर टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं। एक दफा आ जाएं, या इसके अलावा कोई सूरत बनाते हैं तो वो भी ऑन एयर करें, हम उस पर भी गौर फिक्र करेंगे। हमारी तरफ से खुली ऑप्शन है कि किसी मोड़ पर आकर बात करने के लिए तैयार हो जाएं। हम साबित करने के लिए तैयार हैं कि ये राफसी नजरियात के हामिल है, और ये भी अपने तौर पर साबित करने के लिए तैयार हो जाएं कि माज़अल्लाह इनके अंदर नासबियत है और ये गुस्ताखे आले बैत हैं। ये भी अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हो, फिर इनसे अगली बात करेंगे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अवैस रब्बानी साहब अगर वो न्यूट्रल सहाफी बनना चाहते हैं तो न्यूट्रल सहाफी की जिम्मेदारियां पूरी करें। और जिस तरह वहां कहा कि मिर्जा मंगोल एक तरफा मौक़िफ़ पेश करता है, यहां भी आपने एक तरफा मौक़िफ़ लिया, एक तरफा की बजाय जानबैन का मौक़िफ़ पेश किया जाए, आमने सामने बात की जाए, फिर पता चलेगा हक पर कौन है और झूठा कौन है। हम तैयार हैं। जी मेरे भाई बहनों, आपने सुना है। तो यहाँ पर उन्होंने जैन साहब के वास्ते कुछ बातें की हैं, तो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि अली भाई तो शुरू से कहते आ रहे हैं। लेकिन मुफ्ती साहब के हवाले से बरेलवी उलमा कराम का ऐसी बात कहना ये काबिल गौर है। तो अब देखते हैं कि मुफ्ती साहब और अवैस रब्बानी साहब उम्मत के वसी तर मुफादात में 26 दिसंबर को बैठते हैं या नहीं बैठते। अगर बैठ जाए फिर तो क्या ही बात है यार, माशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं बैठते तो सरकार जो कुछ इन्होंने 26 नवंबर वाले दिन किया है वही सब कुछ मुफ्ती साहब के साथ 26 दिसंबर वाले दिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपने बताना है, क्योंकि इंसाफ सब के लिए, ठीक है। तो बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बात तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।